हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो सैटरडे की शाम से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है देहरादून। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है सफ़र। मैंने कहा चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट ही कर देते। एक तो मैंने घर में ही एंड कर दिया था, तो यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है और मैं दिखा रही थी आपको। तो ये है मनसा देवी, बिल्कुल साफ़ दिख रहा था आज ना, आसमान जैसा आप देख ही रहे हो साफ़ है। तो बिल्कुल मंदिर भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा था पहाड़ों के बीच। नहीं तो वैसे जैसे धुंधवा लगी रहती है ना तो कम दिखता है, लेकिन आज बिल्कुल साफ़ दिख रहा था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ चंडी घाट वगैरह सारा। और यहाँ पे मतलब मैंने ना कैमरा बाहर रखा था ऊपर से वो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो ना ऊपर ही ऊपर का रिकॉर्ड हो गया, तो अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पे निकल ही रहे हैं। सफ़र का आगाज़ हमारा हो गया है और बस 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन घर पे ही रहेंगे आराम से अपने। और यही हो जाता है सफाई, क्योंकि बरसात में आपको पता ही है बंद कमरों में बदबू कितनी आती है। तो इसलिए हमने कहा 2 दिन की छुट्टी थी, तो 2 दिन में ये है कि साफ़ सफाई हो जाएगी। तो आज हन्नू बैठा है आगे। आज हन्नू ने हमें बैठने ही नहीं दिया आगे, तो वो ही बैठ गया है। तो आरव और मैं पीछे बैठे हैं। बस हम निकल रहे हैं। और इतना ट्रैफिक था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज। आए हैं छोले कुलचे, बच्चों को खाने हैं छोले कुलचे। अच्छा रे, इन्हें बहुत जिद हो रही थी कि छोले, इन्हें आदत पड़ गई अब ना छोले कुलचे खाने की। जब हम जाते हैं देहरादून तो छोले कुलचे खाने की आदत। देहरादून का ट्रैफिक खतरनाक वाला। हमने तो जाना है इधर, यहाँ पे वो लगता है बेटा, रेड लाइट लगती है ना, तो इसलिए रुकी है गाड़ियाँ। हम तो जाएंगे इधर। हाँ, हम तो जाएंगे। सो फ्रेंड, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था, तो हमें आज 3 घंटे लग गए थे पहुंचने में। आप लोग समझ लो आधा घंटा तो बच्चे खाने में ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हमें मतलब समझो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और आजकल रक्षाबंधन से यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। मतलब आप लोग सोचो, देहरादून से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को 5-5 घंटे लगे। रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो ये उसके बाद तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद आए हम खिचड़ी बनाई, लेकिन किसी ने खाई भी नहीं, पता है, क्योंकि वही है छोले कुलचे खा लिए थे बच्चे ने। फिर अपने लिए चिप्स वगैरह भी लाए थे, कोल्ड ड्रिंक भी लाए थे, तो उन्होंने वो भी खाया। फिर खाना पीना खिचड़ी थोड़ा एक एक दो दो चम्मच खाई, तो दिन सुबह वो ही थी। हमने कहा नाश्ते में इसको ही गर्म करेंगे, इसको ही खाएंगे। तो आज आ गई थी मैं अपने सफाई करने। मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, इसीलिए मैं सफ़र में ना ऐसे कपड़े पहनती हूँ कि अगर बाय द वे चेंज ना करना पड़े तो ये कि चल जाए। तो ये वैसे क्रैप का है ये कुर्ता ना, जो पैंट पहना है, तो इसमें रुए वगैरह उठते हैं नहीं, तो मैंने चेंज भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ आज मैं सफाई करने के लिए। जाले वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि जाले वगैरह बरसात में लग जाते हैं। आज हमने सारी खिड़कियाँ भी खोल दी है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब बदबू सी आती है, सीलन की नहीं आती है, अजीब सी बदबू। तो ये कि दरवाजे खिड़की वगैरह खोल दिए, तो अच्छे से मैंने कहा आज जाले वगैरह भी निकाल देते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। जन्माष्टमी, वैसे हमारा जन्माष्टमी तो है नहीं, जैसे हमारी फैमिली में किसी कोई एक्सपायर हुआ था, बट ये है कि साफ़ सफाई तो कर ही सकते, साफ़ सफाई करने ही आए हैं। और वही हो जाता है हमारे यहाँ ना, घूमना फिरना सोचते हैं घूमेंगे फिरेंगे। पहले सोचा था देहरादून में घर बन जाएगा तो फिर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कहाँ होता है वही साफ़ सफाई। और पता है क्या, ये निकालने लगे थे, लेकिन ये ना मतलब ढंग से आदमियों का काम पता ही है आपको। फिर मैं बोली थी ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये बोलते दे ना मेरे पास, मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। मैंने कहाँ निकाल रहे आप ढंग से, आपने निकाले तो कहाँ ढंग से निकाले। तो काम के साथ साथ हमारी वो भी बहस भी चलती रहती है, लड़ाई भी होती रहती है, क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं तुम एक हाथ से कर रही हो, ये कर रही हो, दर्द होगा, ये होगा। फिर मैंने कहा करो आप, फिर करते हैं, तो फिर ढंग से नहीं करते हैं। तो मतलब दोबारा मुझे हाथ लगाना ही पड़ता है, होते हैं ना, फाइनल टच देना ही पड़ता है। तो बस एक एक कमरे से वैसे जाले भी लगा रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ। और इतना कूड़ा आज निकला, पता नहीं क्यों, शायद जाला वगैरह का ही निकला होगा।
बहुत ज़्यादा कूड़ा था। और यहाँ पे ना पता नहीं लाइन सी बिछी हुई थी कुछ, मुझे लग रहा है दीमक की जैसी लाइन होती वो ही थी। तो फिर आज जब मैंने पोछा भी लगाया ना तो इनके ऊपर भी लगाया, ढंग से सफाई करी मतलब। लेकिन ये कि अच्छे से साफ़ हो गया, झाड़ू पोछा अच्छे से हो गया है। और ये खिड़की वगैरह मतलब सारे जाले वगैरह झाड़ दिए तो फिर अच्छे से हो ही जाता है। आज मैंने ये चारपाई वगैरह जो भी बेड वगैरह जो भी थे सारे खिसका खिसका के, ये टेबल भी मैंने खिसका का मतलब सब जगह से आज खिसका के अच्छे से झाड़ू लगाई है। और तसल्ली भी हो गई, जब साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती ना तो थोड़ा, तो बस साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है तो घर अच्छा लगता है। तो वही मैं बोल रही थी, आज मैंने सारे बेड वगैरह सब खिसका रखे थे तो बस यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैंने बाहर भी जब पोछा झाड़ू लगाया है, पूरा मतलब जो हमारा पोर्च है और आंगन है सब जगह झाड़ू लगाया है। तो अब आई हूँ लास्ट में पोछा लगाने के लिए। तो मैंने कहा चलो पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैंने ये बेड भी खिसका दी, तो फिर डांट भी खा रही थी, हाँ एक हाथ से बस बेड भी खिसकाओ ये भी करो। और फिर पता है ये होता है कितनी बार बुलाऊं, अब वो भी लगे रहते हैं अपना ही, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा मेरे से नहीं होता कि मैं बुलाऊं फिर कि अब ये काम करो अब वो काम करो। तो बस यहाँ पे सारी चेयर वगैरह सारी इकट्ठी कर दिए। तो फिर झाड़ू पोछा लगाया अंदर से बाहर से, पूरा पोछा अच्छे से लगाया। और ये जो मैं बोली रही हूँ इसके ऊपर भी मैंने अच्छे वो मतलब जो ये होते हैं ना कोने कोने क्या बोलते हैं जो भी हैं इन पे भी लगाए, क्योंकि इनमें धूल वगैरह थी, ऐसा कुछ ऐसा तो था नहीं, बस धूल ही वगैरह रहती है। और वैसे आजकल इतनी धूल नहीं थी, क्योंकि धूल मतलब वो ही है गर्मियों में ज़्यादा रहती हैं, आजकल बरसात में नहीं रहती हैं। और वैसे तो मन कर रहा था कि पानी से धुल दूँ, लेकिन पानी से फिर मैंने इसीलिए नहीं धुला क्योंकि बरसात का मौसम है ना, फिर अच्छे से दीवारों में पानी पड़ जाए सूखे ना, फिर वो ही सीलन रह ही जाती है। तो बस यहाँ पे हो लगी हूँ एक कमरे से फिर दूसरे कमरे से पोछा लगाने पे। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाने के बाद मैं नहाई और उसके बाद मैंने पूजा करी, फिर उसके बाद ये नहाने गए, फिर नाश्ता तो अभी करना था, बच्चों को करा दिया था। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक ये नहा रहे हैं पूजा करेंगे तब तक मैं अपना पूरा सारा काम ये बिस्तर वगैरह बिछाने का कर देती हूँ। तो बस एक एक करके सारे सारे मैंने यहीं पे इकट्ठे कर लिए थे, गद्दी वगैरह तकिया वगैरह सारे। तो जैसे जैसे तकियों के कवर लगा रही थी तो उनकी बेडशीट उनके कमरों में रखती जा गई। तो बस ऐसे ही चल रहा था, आज पूरा घर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। बस खिड़की वगैरह है उनमें वो देखूंगी कल कर दूंगी साफ़, कुछ नहीं है धूल है ऐसी कपड़े से साफ़ करनी है, वो एक ही दिन नहीं होता है सारा काम ना। यहाँ मतलब अगर यहाँ प्रॉपर सफाई करो तो 3 दिन लगते हैं, क्योंकि बाहर भी हमारे घास वगैरह बढ़ जाती है। आज का इसी बार बढ़ रही है, पिछले साल तो नहीं था इतना, इसी साल है। तो पूरे 3 दिन लगते हैं अगर हमें यहाँ अच्छा ऐसे प्रॉपर सफाई करनी है। तो बस करते रहते हैं, वो तो ये भी हेल्प कर देते हैं, जैसे जाले वगैरह निकाल दिए, जैसे बच्चों को नाश्ता दे दिया, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है ऐसे ना, वो छुट्टी के दिन जैसे कर देते हैं। और करना ही पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि एक इंसान कितना काम तो करेगा। बस तो बस यहाँ पे अब सारी जगह बेडशीट बिछा दूँगी। और आपने देखा था होगा गद्दा वहाँ पे से फटा हुआ था, तो वो मैंने कवर सिल दिया है, मतलब हाथ से ही वो सुई धागे से सिल दिया है। तो अब सारी जगह के बेडशीट वगैरह बिछा के, और इतना अच्छा लग रहा था घर आज ना। और क्योंकि हम पिछली बार भी आए थे तो पिछली बार मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करी थी। और हाँ, इससे पहले मैंने बेडशीट वगैरह ना सुबह ही भिगा दी थी, वो धुल के डाल भी दी थी ताकि कि सूख जाए। तो वो तो धुल के सर्फ से ही, ऐसे तो नहीं बोलूँगी मैं कि मैंने साबुन लगाया, पर सर्फ से ही दोनों ने साथ में मिलके धुल दी थी, क्योंकि मेरे हाथ से तो उठाया भी नहीं जाता है ये भारी वो चादर वगैरह ना। तो बस यहाँ पे अब मैं ये चेयर भी मैंने इकट्ठी कर दी थी, अभी इन्हें भी लगा दूँगी। और इनकी गद्दियाँ भी इनकी जगह पे रख के, मतलब सारा घर अच्छे से सेट करके फिर हमारे यहाँ मेहमान भी आ गए। मेहमान क्या थे, मतलब घर के ही परिवार के थे, इनके चाचा जी, छोटे चाचा जी, चाची जी और उनकी बहू थी, तो वो लोग भी आए थे। और तो बस यही था, दिन में वो आ गए थे। खाना तो उन्होंने बगल में खाया था चाचा जी लोगों के घर में, बट वही था कि यहाँ पे मतलब चाय वगैरह पी तो बैठे रहे। तो मैं तो सो गई थी खाना बना के, फिर मैं सो गई थी, मुझे इतनी थकान हो गई थी, खाना बना के मैं सो गई थी। इन्होंने ही खाना दिया था, तो जब वो आए ना तभी मैं उठी 3:15 बजे, 1 बजे मेरा खाना बन गया था। फिर जब वो लोग आए तब 3:15 बजे करीब मैं उठी। फिर उसके खाना तो खैर वो तब 5-6 बजे गए, तब उसके बाद ही मैंने खाया। फिर रात का खाना तो क्या ही खाना था। तो कल से खाना ऐसे ही चल रहा है हमारा, डामाडोल सा। तो बस सारे कमरों के बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई दी। अब बस अब एक ही ये रूम रह गया और एक दूसरा रूम रह गया। अब बच्चे बाहर वाले रूम में थे, तो जैसे मैं जाती हूँ ना बोलती हूँ हाँ मैं बेडशीट बिछा, क्या मम्मी आप हमें हर कमरे से उधर भगा रही हो, इधर से उधर भगा रही हो। तो बस ऐसे ही है। और ये अच्छी सी बेडशीट बिछ जाती है ना जब धुली हुई बेडशीट, तो अच्छा लगता है। अच्छा एक दिन भी भले ही हम एक दिन बाद ही आए ना कहीं,
तो मतलब बेडशीट से थोड़ा अजीब से ही लगता है, मतलब यही होता है कि बेडशीट चेंज करनी है। तो निकाल तो मैंने रात को ही दी, रात को हम ऐसे ही सो गए थे, रात को ही निकाल दी थी। क्योंकि पिछली बार भी मैं बोल रही थी, हम आए थे 1-2 दिन के लिए आए थे, उस समय नहीं धुली थी क्योंकि उस समय प्रॉपर बरसात ही चल रही थी ना। इस बार मैंने कहा सारा चेंज ही कर दिया, अच्छी लगती है ये ना, लाइट कलर की, डार्क कलर का बेड है तो लाइट कलर की बेडशीट इसमें अच्छी लगती, जमती है मतलब। तो ये हमें गृह प्रवेश में, अच्छा एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि गृह प्रवेश जब हमारा हुआ था तो क्या क्या गिफ्ट मिले थे ना। अब तो काफ़ी यूज़ भी कर लिया पर फिर भी बना ही सकती हूँ वीडियो, बनाऊंगी एक दिन, टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब पूरा दिन ना हमारा मतलब ऐसी सफाई में निकल जाता है, फिर थक जाते हैं, खाना बनाओ फिर शाम को। अब यहाँ पे सारे रिलेटिव वगैरह रहते हैं तो गप्पे वगैरह मारो तो मतलब ऐसे ही चले जाता है दिन ना। तो यहाँ पे बिछाऊंगी मैं ये ब्लू कलर की बेडशीट। ये मेरी वहाँ थी, वहाँ से मैं यहाँ ले आई हूँ इसे। पहले मैं ऐसे में बिछा रही थी तो ये आ नहीं रही थी, फिर मैंने मतलब घुमा के बिछाई है। और वहाँ है मेरे पास कॉटन वाली, तो ये मैं यहाँ ले आई थी। और ये डार्क कलर भी है तो यहाँ पे ठीक भी है ना, जैसे गंदे वगैरह हो तो पता भी नहीं चलता। खैर गंदी क्या होती है, इस रूम में तो हम कोई आते ही नहीं, बस बच्चे थोड़ा बहुत खेलेंगे, उनके टॉय पड़े रहते हैं, जैसे आपने देखा ही अभी बिखेर रखे थे उन्होंने। और ऐसा कोई आता ही नहीं है इस रूम में। ये तखत भी चाची जी लोगों के हैं। तो उस समय हमारे यहाँ मजदूर ये रहे थे ना काम वाले, मतलब जिन्होंने हमारी पॉलिश करी थी दरवाजे वगैरह में, पेंटर, तो तब लाए थे यहाँ, तो यहीं पड़े हैं, उन्होंने भी ले गए नहीं, ये यहीं पड़े हैं। खैर ले जाएंगे, अब जब उन्हें ज़रूरत होगी ले जा लेंगे अपने ये बेड वगैरह। तो बस यहाँ पे मेरा काम पूरा ख़त्म होता है सुबह का। इसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि क्या वीडियो बनाना था, मैंने कहा सुबह से काफ़ी बन गया है वीडियो, फिर मेरे वो भी नहीं रहता कि एक ही दिन में सारा वीडियो बना लो। तो बस कैसा लग रहा है बताना, और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।